जैसे जैसे 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम का तिथि नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हालांकि बिहार में इससे कुछ भी नहीं होना है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चाएं और एक दूसरे पर हमले भी तेज हो गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद क्या होगा, उससे पहले आपको बता दें कि लगातार हमले का सिलसिला जारी है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार कार्यक्रम पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जदयू लगातार अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है, अपने वोट बैंक को ठीक कर रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से अब बिहार की राजनीति में ट्रेंड करने लगे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल एक कार्यक्रम जो दरभंगा में हुआ था, नोनिया समाज का सम्मेलन था, उस सम्मेलन को संबोधित किया। जब से जातीय गणना का रिपोर्ट सर्वे आया है, तब से लगातार विभिन्न जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है और उन्हें एकजुट करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह के कार्यक्रम के सिलसिले में दरभंगा में आयोजित ग्राउंड मैदान में मेडिकल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने नौकरी के मुद्दे पर यूपी के सीएम आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अब वो वहाँ के लोग जो हैं वो बिहार में आकर के नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो स्थितियाँ हैं उसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें चल रही है। लड़ाई दंगा फसाद नहीं, अब तो यूपी के लोग आते हैं और कहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री बाबा हैं, वो खाली घंटी बजवा दे देंगे, लेकिन नौकरी लेने के लिए बिहार आना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने इस बहाने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरह की अफवाहें हैं, अफवाहों पर मत रहिए, बल्कि बिहार लगातार विकास कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ टीका और भगवा के नाम पर बीजेपी लोगों को पोलराइज करना चाहती है, लेकिन अब वो समय बीत गया है। लोग समझ गए हैं मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरने वाला है। आस्था और भगवान का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन पूजा पाठ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ दिखावटी करने के लिए दिल में भगवान का होना जरूरी है। इन सारी बातों को कहते हुए उन्होंने असली श्रद्धा यही है कि झूठ का टीका लगाकर भगवा पहन करके लोग जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार हम जातीय गणना की रिपोर्ट हो या फिर लोगों को आरक्षण देने की बात हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोगों को नौकरी और रोज़गार भी दे रहे हैं। इन सारी बातों को रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हर जाति के लोग गरीब हैं और सबके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तेजस्वी ने कहा कि जब तक विरोधी दल के नेता थे तो उनके प्रस्ताव रखा था कि नीतीश कुमार ने बातों को सुनते हुए उनकी बातों को रखा और 84-85% आरक्षण देने की उन्होंने मांग की थी, जिन आंकड़ों को लेकर के अब 75% आरक्षण देने की बात क्लियर हो चुकी है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को रखते हुए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आने वाले 2024 के चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से ठीक पहले जिस तरह की बातें की है और जिस तरह से पड़ोसी राज्य के मुखिया पर हमला किया है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इसका मायने समझा जा सकता है कि आने वाले समय में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि कई तरह की बातें अभी होनी बाकी हैं, लेकिन शुरुआती दौर में साफ नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने ये समझ लिया है कि आने वाले समय में बिहार उन्हीं को संभालना है और इस दिशा में वो आगे भी बढ़ चले हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।